हेलो दोस्तों, वन टाइम अगेन अकीश चौधरी इन फ्रंट ऑफ यू। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9th बुक का नाम गणित मंजरी एक्सरसाइज 3.4 में आने वाले क्वेश्चन। तो आज मैं 3.4 पढ़ाने वाला हूँ और पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है परिमेय संख्याओं 2/3, 5/4 और एक सही 1/2 को एक ही संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। मतलब एक ही संख्या रेखा पर बतानी है। और परिमेय संख्या क्या होती है मैंने आपको बता चुका हूं 3.3 की वीडियो में कि कोई भी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अ नंबर कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q, इट्स कॉल्ड रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर कहते हैं उसे। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो, ये 2/3 है, ये एक सही 1/2 है, मतलब एक से ज्यादा है। इसको भी हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। जब भी हमें किसी संख्या रेखा पर दिखाना हो तो उसे मिश्रित भिन्न में ही चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 एकम 4, एक सही 1/4। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास तीन वैल्यू है, 2/3 माइनस का एक सही 1/4 और एक सही 1/2। इसको हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो संख्या रेखा पर दिखाने के लिए सबसे पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहां पर बीच में सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, यहां पर भी 1, 2, 3। वो हम 3। ठीक है, अब यहां पर है 1, ये है 2, ये है 3, ये है -1, -2, -3। हम अपने संख्या के अकॉर्डिंग ही इस नंबर लाइन को खींचेंगे। हमें कहां तक इसकी काउंटिंग बढ़ानी है वो डिपेंड करता है कि हमारे पास नंबर क्या है। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हमारे पास 2/3 है। अब 2/3 कहां पर आएगा, 2/3 जो आएगा वो 0 और 1 के बीच में आएगा। तो 0 और 1 के बीच में यहाँ पर है क्योंकि ये 1 से छोटा नंबर है। अब सबसे पहले यहाँ पर देखना है आपको हर में क्या है, 3। मैंने बता दिया ये 0 और 1 के बीच में आएगा और नीचे इसके हर है। तो 0 और 1 के बीच की जो गैप है उसको हम 3 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। ये हो गया 0, ये हो जाएगा 1/3, मतलब जो मैं तो 3 भागों में बांट देंगे तो ये हो गया 1/3, ये हो गया 2/3 और ये हो गया 3/3। मतलब 1/3 और ये हो गया 2/3 और ये हो जाएगा 3/3। 3/3 को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो 1 आ जाएगा, आ गया 1। तो इसको 3 भागों में डिवाइड करना है। हमेशा हमें हर पे ध्यान देना है। नेक्स्ट है हमारा माइनस का एक सही 1/4। अब ये हमारा कहां पर आएगा, ये 1 से, मतलब ये जो है माइनस में है तो माइनस में हमारा इस तरफ आता है और 1 है आगे, तो आगे 1 है, आगे 1 को छोड़ देंगे वो 1 के बाद, मतलब ये आगे 1.4, तो ये -1 और -2 के बीच में आएगा। -1 और -2 के बीच में आएगा। कैसे, क्योंकि ये मतलब ये हमारा -1 से भी छोटा है, ये -1 से छोटा है तो -1 से छोटा इस तरफ आता है। ठीक है, तो अब नीचे देखेंगे हर 4 है, तो हम क्या करेंगे, -1 और -2 के बीच के गैप को 4 भागों में बांटेंगे। 1, 2, 3, 4, 4 भागों में बांट दिया। यहां से काउंटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 3/4। हमको चाहिए सिर्फ माइनस का 1/4, तो ये फर्स्ट वाला है, हम फर्स्ट वाले पे लिख देंगे 1/4। अब ये 1 से ज्यादा भी है तो 1 सही 1/4 है, ये हमने 1 छोड़ दिया, 1 से 1/4, तो ये है माइनस का 1 से 1/4 यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, लास्ट है हमारा 1 सही 1/2। अब ये 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा है तो 1 और 2 के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। नीचे देखेंगे 2 है तो 1 और 2 वाले को हम सिर्फ 2 भागों में बांटेंगे। अब बीच का जो हिस्सा है वो 1/2 हो जाएगा, 1 सही 1/2। तो इस तरीके से हम संख्या रेखा पर इसको निरूपित करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऐसी 3 भिन्न परिमेय संख्या लिखिए जो इनके बीच में आती हो। किसके बीच में भैया, 1 सही 1/, मतलब माइनस का 1/2 और 1/4 के बीच में आने वाली परिमेय संख्याओं को हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वैसे तो देखो बहुत सारे तरीके होते हैं। 8th क्लास में मैंने कुछ और तरीका बताया था, लेकिन 9th क्लास में थोड़ा सा खास तरीका बताता हूं मैं आपको, जिससे आपको सारे के सारे नंबर सही तरीके से आ जाएंगे। और परिमेय संख्या याद रखना, परिमेय संख्या हमेशा हर एक बच्चे की अलग अलग हो सकती है, क्योंकि दो नंबरों के बीच में, मतलब अगर एक संख्या है हमारे पास 1 और 2,
तो इस दो नंबरों के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। इन्फिनिटी ऑफ रैशनल नंबर्स आर हेल्ड बिटवीन 1 and 2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में सिर्फ 3 परिमेय संख्या ढूंढनी है। आसान तरीका बताऊंगा, इन दोनों को जोड़कर उसका आधा कर दो, मतलब बीच का आ जाएगा। अगर मैं 1 और 2 को जोड़ दूं 3 और उसका आधा कर दूं तो 1.5, इन दोनों के बीच का पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इजी है, बीच का 1 आ गया। अब मैं इन दोनों को जोड़ दूं और बीच का निकाल लूं, इन दोनों को जोड़ के, फिर मैं इन दोनों को जोड़ लूं और बीच का निकाल लूं, हो गए 3। तो हम इसके अंदर भी क्या करेंगे, 3 निकालने हैं हमें। यहाँ पे माइनस का 1/2 है, यहाँ पर 1/4 है। पहले मैं बीच का निकाल लूंगा दोनों को जोड़कर। ठीक है, तो माइनस का 1/2 प्लस 1/4, फिर उसका आधा करना है भाई। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब 1/2 में से 1/4 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4 और 2 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, ऊपर जाएगा 4 को 2 से भाग 2 ऊपर जाएगा, माइनस का प्लस यहाँ पर 1 आ जाएगा बटे में 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस का 1/4 बटे में 2, फिर इसको हम नीचे लेकर आ जाएंगे 4 को, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/8। 4 नीचे आ जाएगा, 4 दूनी 8, तो बीच वाला आ गया माइनस का 1/8। ये हो गया है फर्स्ट। अब सेकंड निकालना है हमें दूसरी वाली, तो दूसरी में क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब हम माइनस से 1/2 प्लस माइनस और इन दोनों को जोड़ना है, तो ये माइनस का हो जाएगा 1/8 और इसको भी हाफ कर देंगे। 8 और 2 का एलसीएम हमारा आ जाएगा 8 बटे में 2 है। 8 को इससे भाग करेंगे आएगा 4, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4, 8 को 8 से भाग करेंगे माइनस का 1, और ये आ जाएगा हमारा माइनस का 5 बटे में 8 बटे में 2, और ये हो जाएगा हमारा 5 बटे में 16 माइनस का। तो ये हमारा हो गया बीच का माइनस का 5 बटे में 16। एक तो ये तरीका हो गया। अब इन दोनों के बीच का निकाल लेंगे तो ये तीसरा आ जाएगा। ठीक है, मतलब तीसरे के लिए माइनस का 1/8 प्लस में 1/4, फिर उसका आधा। 8 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा भैया, 8 आ जाएगा। फिर 8 को 8 से भाग करेंगे 1 आएगा, ऊपर 1 प्लस में इससे भाग करेंगे 2, 2 को गुणा करेंगे 2, ये आ जाएगा 2 में से 1 गया बटे में 2, और ये 1 बटे में 8 बटे में 2, और ये हो जाएगा 1 बटे में 16, और ये हमारा आ गया 1 बटे में 16। तो 3 परिमेय संख्या हमने निकाल ली, कौन कौन सी, तो 3 परिमेय संख्या हमारी आ गई है ये तीनों। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगर वो पूछे 5 तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में भी निकाल लेंगे, एक इन दोनों के बीच में निकाल लेंगे, इन दोनों के बीच में निकाल लेंगे, मतलब जितनी भी वो बोलेगा उन दोनों के बीच में निकालते जाओ और संख्याओं को बढ़ाते जाओ। इससे आपको क्या होगा, कभी फंसोगे नहीं। 8वीं क्लास में जब हम करवाते थे तो उसके अंदर जब कोई बड़ी पूछ लेता था कि 2 संख्याओं के बीच में 10 संख्या निकाला, तो वहां पर हम पूरी तरह से नहीं निकाल पाते थे, पर इस तरीके से आप हमेशा जितनी मर्जी परिमेय संख्या निकाल सकते हो। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। तो इसको सरल करना है, माइनस का 1/4 प्लस 5/12। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। तो 4 और 12 का एलसीएम आता है 12, 4 को 12 से डिवाइड करेंगे आएगा 3, ऊपर 3 को इंटू कर देंगे, यहाँ पर 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर इंटू कर देंगे, 12 को 12 से भाग करने पर 1 आता है। अब ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस 5 एकम 5 बटे में 12, फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 5 में से 3 गया 2 बटे में 12, इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चिक 12, 1/6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। एक दर्जी के पास 15 सही 3/4, तो ध्यान देंगे मीटर रेशमी कपड़ा है। यदि एक कुर्ता बनाने में 2 सही 1/4 मीटर कपड़ा लगता है तो यह वह ठीक कितने कुर्ते बना सकता है। सबसे पहले तो यहां पर देखो टोटल कपड़ा कितना है हमारे पास, कुल कपड़ा है हमारे पास 15 सही 3/4, इसको हम लिख सकते हैं 15 चौके 60 और 3 63 डिवाइड बाय 4। ठीक है, उसके बाद एक कुर्ता बनाने में लगा कपड़ा, एक कुर्ते में लगा कपड़ा कितना है, 2 सही 1/4, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9 बटे में 4।
तो हमें इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन से हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको लिख लेना है। ठीक है, तो अब इसने पूछा है कि टोटल कपड़ा हमारे पास इतना है और एक कपड़ा बनाने में 9/4 कपड़ा लग रहा है, तो कुल कितने कुर्ते बनेंगे। अब इसको समझेंगे भाई। जब हमारे पास बहुत सारे की वैल्यू पता हो, मतलब कुल हमें पता हो और एक चीज की वैल्यू पता हो, तो हमें ये बताना हो कि उसमें कितनी संख्या, कितने एन हो सकते हैं, कि कितने कुर्ते बन सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, बड़ी वाली वैल्यू को ऊपर रखेंगे, छोटी वाली वैल्यू को नीचे रख के उसे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एग्जैक्ट नंबर आ जाता है कि उसमें कितने कुर्ते बनेंगे। ठीक है, बड़ी वैल्यू को ऊपर, छोटी वैल्यू को नीचे। तो हम यहां पर लिखेंगे कुर्ते की संख्या, कुल कपड़ा डिवाइड बाय एक, कुल कपड़ा बटे में एक कुर्ते में लगा कपड़ा। कुल कपड़ा है हमारे पास 63 डिवाइड बाय 4 और एक कुर्ते में हमारा कपड़ा इस्तेमाल हो रहा है 9/4। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो याद रखना जब भी जो नीचे वाला होता है वो ऊपर जाके उल्टा हो जाता है। 4 से 4 कट गया, 9 से 63, तो यहाँ पर हमारे पास 7 कुर्ते बनेंगे। ठीक है, तो 7 कुर्ते बनेंगे। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ में क्या कहता है, 3.1415 और इन दोनों संख्याओं के बीच में हमें 3 परिमेय संख्याएं बतानी है। तो 3 परिमेय संख्याओं के लिए याद रखना, सबसे पहले तो 3.1415 है, इसके आगे 1 लगा देना, मतलब इसके आगे 1 से काउंटिंग शुरू कर देना। दूसरी हो जाएगी 3.1415, ये 1 था, यहाँ पर हम 2 लगा देंगे और यहाँ पर हम 3 लगा देंगे। ऐसे ही चलती जाएगी और आगे जाकर ये 60 बन जाएगी। 60 कब बनेगी, ये आगे जब चलता जाएगा तो ये आगे आ जाएगा 3.14, 1, 54, 55, 56, 57, 58, 59 तक जाएगा चलते चलते। फिर ये आ जाएगा 141, 59 के बाद 60 आता है। और याद रखना पॉइंट के बाद वाली संख्या को लिखते नहीं, तो इसका मतलब होता है 1.1416, लास्ट वाली वैल्यू आ जाएगी। मतलब इन दोनों के बीच में 10 परिमेय संख्याएं हैं, हमने 3 लिख दी यहां तक। ठीक है, और 60 का जो लास्ट में ये 60 आता है, इसको 0 को हम पॉइंट के बाद लिखते ही नहीं है। ठीक है, इसलिए ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो इसके बीच में 10 परिमेय संख्याएं तो हम बड़े प्यार से काउंटिंग की तरह ही निकाल सकते हैं। हमें इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर बटे वाला क्वेश्चन आ गया, परिमेय संख्या का क्वेश्चन आ गया, तो उसके अंदर हम जरूर उसको डिवाइड करके, दोनों को ऐड करके डिवाइड करके कर सकते हैं 2 से। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। आप करेंगे 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन में क्या है, क्या आप किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करने की कोई अन्य विधि बता सकते हैं? ये आप बता सकते हैं। तो याद रखना, मान लो कि हमारे पास 2 परिमेय संख्याएं हैं, 3/4 और 1/6। हमें इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या निकालनी है। अगर इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है तो हम दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग कर देंगे, दोनों के बीच की परिमेय संख्या आ जाएगी। लेकिन इसने कहा है कि अन्य विधि का प्रयोग करना है, तो अन्य विधि के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के हर को बराबर कर देंगे। हर को बराबर करने के लिए 4 और 6 है, तो 4 का और 6 का ले लेंगे पहले एलसीएम। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, फिर 3 एकम 3, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 12। तो हम नीचे वाली संख्याओं को 12 बनाएंगे, जो भी एलसीएम आएगा वही बना दो। तो 3/4 है और 1/6 है, इसको हम 12 बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 से गुना करना पड़ेगा इसको, ऊपर नीचे दोनों से कर दो, इसको 2 से गुना कर दो, नीचे वाला 12 बन जाएगा। और जो हम नीचे गुना करेंगे वो हम ऊपर भी गुना करेंगे, यहाँ पर भी और ऊपर भी। तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छिक 12। अब इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या लिख लो, नीचे के 12 है, ऊपर 2 है और 9 है, तो 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12 और 9/12। तो ये सभी के सभी जो है इन दोनों के बीच में तो आ रही है सारे के सारे, तो ये सारी परिमेय संख्या इनके बीच में आएगी। तो एक मेथड ये हो गया हमारा। अब इस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया, नो डाउट। ठीक है, 2 मेथड हो गए भाई तुम्हारे पास, अब भूलना मत, क्योंकि पहले जब मैं इसको पढ़ाता था ना इस चैप्टर को, तो मैं एक ही मेथड करवाता था ये वाला, लेकिन इस मेथड से कभी कभी ये फंस सकता है, उस वाले मेथड से कभी नहीं फंसेगा जो पहले करवाया, दोनों को जोड़ के 2 से भाग।